अच्छा, जो इक्विलिब्रियम लेवल हमने लास्ट क्लास में एडीएस अप्रोच से किया था, सेम चीज आज हम करेंगे, दोबारा से इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन इस बार अप्रोच थोड़ी सी बदल देंगे। हम अप्रोच को डेरिवेटिव थ्योरी से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव का मतलब है डिराइव करेंगे एक और थ्योरी जो एडीएस अप्रोच से ही निकलती है। कैसे, अभी देखते हैं। हमारे लिए इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है कि अ लेवल वेयर टू ऑपोजिट फोर्सेस आर इक्वल, है ना। तो हमारी दो ऑपोजिट फोर्सेस कौन सी थी इक्विलिब्रियम के लिए? एडी एंड एएस। और हमने ये प्रूव कर दिया था कि जिस लेवल पे एडी एएस के इक्वल होती है उसी लेवल पे इकोनॉमी को क्या मिलता है? इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट ये था कि अगर एडी एएस से ज्यादा है तो हम ये कहते थे कि सर लोग ज्यादा बाय करना चाहते हैं, तो क्योंकि लोगों को ज्यादा नीड है, लोग ज्यादा प्लान कर रहे हैं, तो फर्म्स को प्रोडक्शन इंक्रीज कर लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर एडी एएस से कम था, तो अभी ये प्लान फेज ही तो है, तो हम कहते थे जब लोग डिमांड करने की प्लानिंग ही नहीं कर रहे तो व्हाई द फर्म विल प्रोड्यूस, फर्म शुड प्रोड्यूस लेस, हम प्रोडक्शन कम कर देते थे। सो एट द एंड ऑफ द डे एडीएस थ्योरी में आप ये देख चुके हो कि प्रोडक्शन कैसे मूव कर सकती है इंक्रीज की तरफ या डिक्रीज की तरफ। इट मींस सप्लाई इज इलास्टिक। हाउएवर उसी थ्योरी को एडीएस से ना पढ़ के हम चाहें तो डिराइव थ्योरी से पढ़ सकते हैं, लाइक दिस। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी? AD के components क्या हैं? C plus I. So I can write it over here that AD is nothing but C plus I. अब कोई पूछे what is AS, तो क्या बोलोगे? AS is C plus S. वैसे तो AS का नहीं होता component, AS is equal to Y and Y के components क्या होते हैं? C plus S, बट हमने प्रूफ कर रखा है क्योंकि AS Y के इक्वल है, तो AS के ही components क्या बन जाएंगे? C plus S. इतनी मैच तो आई थिंक हमें आती है कि अगर C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस है तो C से C क्या हो जाएगा? कैंसिल, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या? I इज इक्वल टू S. सो बेसिकली इसका मतलब ये है उसी लेवल ऑफ आउटपुट पे जहां पे आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल थी, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे बेटा आपका सेविंग का लेवल किसके इक्वल होगा? इन्वेस्टमेंट के। इट मींस the planned savings will be equal to planned investment at the same level where equilibrium is achieved from AD-AS theory. तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और साइड करते हैं and let's do one thing. हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है? Let's make it graphically. AD-AS थ्योरी के अंदर हमने ये सीखा हुआ है कि ये हमारा ग्राफ है। आई एम मेकिंग AD here. अगेन आपका इनकम, आउटपुट और क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट। मैं इधर आ जाता हूं। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट का लेवल और आपका एडी का लेवल है। एएस का कर्व कैसे बनाते थे? 45 डिग्री लाइन। तो ये लो आपकी 45 डिग्री लाइन किसके लिए आ गई? एएस के लिए। व्हाट इज योर एडी कर्व? स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सेस गोज अपवर्ड। ये लीजिए, द लेवल ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट विच AD इज इक्वल टू AS, उसी को क्या मान लेंगे? उसी को लिख दो इक्विलिब्रियम, एंड मार्क कर लो कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्या है? इनकम है। नाउ द पॉइंट इज इसी से डिराइव करके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रूव करना है। तो ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें पता है कि सेविंग का कर्व कैसा दिखता है, लेकिन पॉइंट ये है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट के कर्व बनाते वक्त एक बात को याद रखना है, उसी एग्जैक्ट लेवल पे जहां पे ऊपर इक्विलिब्रियम था, उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहां पे क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन। सो बस एक चीज क्या करोगे आप, इसको परपेंडिकुलर की तरह ड्रॉ करो। आई एम मेकिंग सेविंग कर्व, याद है? इट स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सेस, बिकॉज शुरुआत में सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव, फिर वो जीरो हो जाती है, देखो कट कर रही हैं, और उसके बाद क्या हो जाती है? पॉजिटिव। सेम बनाया। इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा था? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट वर ऑटोनॉमस। हमारी बेसिक अजम्पशन थी कीन्स की, कीनेशियन थ्योरी की अजम्पशन। सो आई एम गोइंग टू मेक, थोड़ा सा चेंज हो गया बट यू कैन शो, काम चला सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं E डैश here, which means I is investment, S is my saving curve,
तो आप यहां पे लिख सकते हैं सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। तो इससे हम क्या प्रूव कर रहे हैं, इससे हम प्रॉपरली प्रूव कर रहे हैं सेम थ्योरी को कि सर जिस लेवल पे AD इज इक्वल टू AS उसी लेवल पे S इज इक्वल टू Y एंड द इक्विलिब्रियम इज स्टिल मेंटेन्ड। बट वो बोलेंगे इस थ्योरी को एक्सप्लेन प्रूव करके दिखाओ। आपने सिर्फ न्यूमेरिकली डिराइव कर लिया इसका मतलब ये थोड़ा ना मान लेंगे, रीजनिंग भी तो दो। तो चलो अभी रीजनिंग देते हैं। इफ लेट्स सपोज इफ, पहले इस सिचुएशन की बात करें। इस सिचुएशन में बताओ आय ज्यादा है या सेविंग्स? ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये मेरी सेविंग्स की लाइन है। व्हाट इज मोर, सेविंग इज मोर या इन्वेस्टमेंट? हियर इन्वेस्टमेंट इज मोर देन माय सेविंग्स। अब एस का मतलब सेविंग्स था, प्लान्ड सेविंग्स, और आई क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अगर थोड़े से भी बेसिक्स आपको याद है इस चैप्टर के, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हाईलाइट कर रहा है और सेविंग का मतलब है जो लोग हाउस होल्ड्स कंज्यूम करने के बाद अपने पास सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस और वट एवर। बट द पॉइंट इज अगर यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं और सेविंग्स कम कर रहे हैं तो आपने सिर्फ सेविंग्स को देख के चलो। सेविंग्स ज्यादा है या कम है? कम। जब सेविंग्स कम है इसका मतलब लोग ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, लोग खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं। इट मीन्स पीपल आर प्लानिंग टू बाय और स्पेंड मोर देन व्हाट फर्म्स एक्सपेक्ट देम टू डू सो। जितना फर्म सोच रही हैं उससे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। यानी कि फर्म्स को लगता था लोग तो सेव करके बैठ जाएंगे, बट यहां उल्टा हो रहा है। यहां सेविंग्स का लेवल ही कम है और सेविंग्स का लेवल कम होने का मतलब है लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा। इफ पीपल आर प्लानिंग टू स्पेंड मोर तो हमारे को जो प्लान इन्वेंट्री है वो कम पड़ जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। इसका मतलब अभी भी हम किस में हैं, शॉर्टेज में। तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। तो सेम दोबारा से आंसर वही निकल के आएगा कि सिंस प्लान इन्वेंट्री इज लेस देन द डिजायर्ड लेवल द फर्म विल प्लान टू प्रोड्यूस मोर एंड दे विल हायर मोर लेबर। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी धीरे धीरे एक लेवल आएगा जब एस और आई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, और उसी को वापस क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इधर देखो ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफ में आपको यहां पे बड़े प्यार से दिख रहा है कि सर ये वो फेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें एस नीचे है आई ऊपर है। ये इन्वेंट्री लेवल कम है। टू रीच टू ई आपको आगे फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। इस फेज से आपको आगे जाना है ना इक्विलिब्रियम के लिए। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो? बढ़ा रहे हैं। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो एंड सिमिलरली आप यहां पे भी कॉन्सेप्चुअली देख सकते हो कि व्हाट पीपल आर प्लानिंग टू डू। तो चलो एक काम करते हैं, हाउ टू राइट द आंसर में थोड़ा सा इसको भी गाइड करता हूं। अदर साइड ऑफ द कॉइन अब आप समझ ही जाओगे। हियर यस, here people are planning to save less than investment. It means the planned expenditure is more than the planned output of firms. क्योंकि हमारी सेविंग्स कम है इसका मतलब लोग खर्चा ज्यादा करने वाले हैं।
एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है, एंड दैट इज वाई प्लान्ड आउटपुट बहुत क्या रह गई है, कम. इट मीन्स planned inventory is less than the desired level. To bring the inventory back, the firms will produce more and hire more labor. बस लास्ट लाइन आप वही लिख सकते हैं, सेम जो आपने पहले लिखी थी. दिस विल कंटिन्यू टिल प्लान सेविंग्स बिकम्स इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम स्टॉप कर जाएंगे. लॉजिक क्लियर हो गया? श्योर है? आपको अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट कंफ्यूज करे तो सिर्फ इतना दिमाग चलाओ, एक साइड को पकड़ लो, सेविंग्स को. सेविंग्स कम होने का मतलब क्या है, खर्चा ज्यादा होना. अब लोग ज्यादा खर्चना चाहते हैं, इसका मतलब और प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. जो हम सोच रहे थे वो इन्वेंट्री लेवल कम पड़ जाएगा. यानी कि इसको थोड़ा सा ऐसे मान के चलो, आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं. लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल. मान लो आपके घर पे आने वाले गेस्ट. अब आप कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे ना कितने लोग आएंगे, तो आप सीधा तो नहीं पूछते हाँ बताओ कितने लोग आओगे. वो बोलते अगले से 5 आएंगे. अच्छा 5 आ जाओगे? बट ऐसा नहीं है, 5 आए 10 आए 4 आए जो भी आए, आप उतने लोगों के हिसाब से खाने की तैयारी करते हो. बट आप इनडायरेक्टली थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हो, आ रहे हैं, कंफर्म है ना, फिर आप आ रहे हैं. और जैसे ही कोई हमें बोलता है कि हाँ हाँ हम आ रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, सबको साथ आना है. इनडायरेक्ट तरीका होता है बात करने का. क्या बोलते हैं, हाँ सबको साथ आना है. फिर बोलते हैं नहीं नहीं सबको साथ नहीं आ सकते, बच्चों का तो पेपर है ना, बच्चों को छोड़ के आएंगे, हम ही आएंगे बस. तो आप समझ जाते हो कि अच्छा सारे नहीं आ रहे, 2 या 3 लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू प्लान अकॉर्डिंगली. वरना क्या होगा, खाना वेस्ट जाएगा. तो ये टैक्टिक्स ना मम्मियों से पूछना, उनको ज्यादा पता होता है. सो हाउएवर ये चीजें अगर आप नहीं करते, लेट्स सपोज ये कॉन्वर्सेशन तो बाद में होगी, आपने तैयारी मान लो पहले ही कर ली, और आप सोच रहे थे कि उनके घर में 8 लोग हैं, हमने उनको बड़े अच्छे से इनवाइट किया था विद फैमिली, 8 के 8 आ जाएंगे, तो आप 8 के लिए खाना सोच के बैठे हो, फिर 4 हम हैं, 8 4 12 लोगों को खाना. तो आपने बहुत सारा सोच रखा, प्लान कर रखा है. अब वो अपने कुछ रिलेटिव उनके घर आ रखे, वो उनको साथ लेके आ रहे हो, तो सर जो बनाया वो तो कम पड़ जाएगा. ऐसे हो गया ना कि सर जितना खाने वाले हैं वो तो हमारी प्लान्ड अप्रोच से भी ज्यादा निकले. हमें लगा 8 हैं, एक आध तो छोड़ ही आएंगे, एक गाड़ी में कितने भर लेंगे. बट अगले तो कह रहे हैं कि नहीं, एक गाड़ी में 7 ही आते हैं, तो अकेला दूसरी गाड़ी लेके आ ही रहा है, तो जो और मेहमान घर में आ रखे उनको भी ले चलते हैं. अब तुम्हारे घर में पूरा जिला, मतलब कहने का मतलब पूरा कुटुंब आ रहा है तुम्हारे घर पे, पूरा बढ़िया वाला गेट टुगेदर हो रखा है. तो सर अब फिर जो चक्कर ये है कि जो मम्मी ने प्लानिंग कर रखी है वो कम पड़ जाएगी. फिर मम्मी ऐसे केस में ना हमेशा बच्चों को ही बोलती हैं, सुनो इधर आओ, किचन में बुलाती हैं, पहले उनको खाने देना, फिर शुरू करना है. भूखी बात नहीं करनी. अगर नहीं भी मिला कोई बात नहीं, संडे को खिला देंगे तुम्हारे को. वर तुम हो, तुम जैसी मम्मी को हेल्प करने के बहाने जाओगे किचन में, मम्मी लाओ मैं सर्व करा देता हूँ, मम्मी बोलेगी पकड़ बेटा सर्व करा दे. तुमने सर्व करने के लिए डिश पकड़ी, तुमने जाके रखी टेबल पे, ये लो मम्मा रख दी, बेटा ये भी ले जा. 1-2 चीज करोगे, इतने में गेस्ट ही बोलता है बेटा कब बड़ा मेहनत करे, बैठ जाओ हमारे पास भी तो बैठो. आप बैठ जाते हो, अंकल आप खाइए ना, अच्छा लेते हैं. 1 बार 2 बार डालेंगे, अब आपको बोलेंगे बेटा आप भी हमारे साथ खाओ. नहीं नहीं अंकल आप खाओ, कोई बात नहीं, हम तो खाते ही रहते हैं, आप कभी कभी आते हैं तो आप खाओ. बट वो एक बार और इंसिस्ट करता है तो तुम भी अंदर से कहते हो इससे पहले ये चट कर जाए मैं अपना काम तो करूं. कई बच्चे शरारती होते हैं, बोलते तुम बात में, तो बच्चे वो क्या करते हैं, वो बच्चे कहते ठीक है
लेके बैठ जाता है। अब अगर मम्मी ने आंखें दिखा भी दी तो मम्मी मैंने थोड़ा ना कुछ किया था, गेस्ट कह रहा है, गेस्ट कह रहा था कि मेरे साथ बैठ के खाओ, उसको बुरा ना लग जाए। चलो, और एस मोर देन आई लिख के दिखाओ फटाफट से। एस लेस देन आई ये था, एस मोर देन आई करके दिखाओ। Subscribe to our channel and also don't forget to press the bell icon to get the regular updates on the new videos.